प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूज्य दीदी गुरु जी की जय। आज के समय में लोग परेशान हैं, डर भय का शिकार बना हुआ है इंसान। किसी से भी पूछिए, कोई यह नहीं बोलता कि मैं पूर्णतः सुखी हूँ। सब यही कहते हैं किसी न किसी बात का तनाव है, डर है, चिंता है, भय से युक्त है जीवन। इसी तरीके से एक बार की बात है, बुद्ध जी एक नगर में प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति उठता है, वह खड़ा होता, उसने प्रश्न किया बुद्ध जी से। प्रश्न किया, बोला कि मुझे डर लगता है, बहुत भय लगता है, लगता अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे और हर समय डरे सहमे से हम नज़र आते हैं। हमारे जीवन में ऐसा क्यों है बुद्ध जी? तो बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, कल तुम नदी के किनारे आना, वहाँ पर हमारी सत्संग होगी, वहीं पे आपको हम इसका जवाब देंगे, इस प्रश्न का हल वहीं पे करेंगे। तो दूसरे दिन नदी के किनारे सत्संग हो रही थी। वह व्यक्ति टाइम के अनुसार पहुंचता है और सत्संग में शामिल हो जाता है। सत्संग में शामिल हो जाता है, बुद्ध जी से बोलता है, अपनी बातें बताता है कि कल आपने बोला था कि आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। बुद्ध जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं बहुत डरा सहमा सा रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही भय से भरी हुई है, लगता है मैं जी नहीं पाऊँगा, ऐसा डर भय मेरे अंदर समाया हुआ है, मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊँ? बुद्ध जी ने बोला, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। उन्होंने उसे एक कटोरा दिया, बोले इस कटोरे को ले जाओ और इसमें नदी से जल भर के लेके आओ और वह जल गिरने ना पाए, तनिक भी गिरना नहीं चाहिए। तो वह व्यक्ति लेके गया कटोरा, नदी से जल भरा। जल भरने के बाद बहुत ही संभाल के लेके आता है गुरु जी के चरणों में, बुद्ध जी के चरणों में दे देता है। बोलता है, बुद्ध जी लीजिए। बोले जल गिरा तो नहीं? बोले नहीं। बोले बहुत संभाल के लाए हो? बोले हाँ बुद्ध जी, क्योंकि आपने बोला था कि जल गिरना नहीं चाहिए। तो बुद्ध जी बोले कि अच्छा, तुम्हें अभी डर भय लग रहा है? बोले नहीं, अभी तो मेरा सारा ध्यान इसी कटोरे और कटोरे से जल ना गिरने पाए, इस पे मेरा ध्यान था कि कैसे भी जल गिरना नहीं चाहिए, मुझे बुद्ध जी तक पहुंचाना इस जल को। तो इस तरीके से मैं सोच रहा था और मैं डर भय से अभी तो मैं मुक्त हूँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बुद्ध जी ने बताया कि ठीक इसी प्रकार जब आप सकारात्मक विचारों में विचरण करते हो, निगेटिव विचार से दूर रहते हो, निगेटिव ऊर्जा से दूर रहते हो, प्रभु के स्मरण में अपने आप को लगाते हो और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके अपनी ज़िंदगी को जीते हो, एक विश्वास के साथ ज़िंदगी जीते हो, तो इसी तरह से डर भय से मुक्त हो जाते हो। लेकिन बात वही है कि आपका कहाँ पर कितना भरोसा है, कितना यकीदा है, कितना आप इस पे भरोसा करते हो। और इसी तरीके से आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि सकारात्मक विचारों से युक्त रहें, निगेटिव से दूर रहें। जितना आपके जीवन में निगेटिव ऊर्जा आएगी, उतना ही आप परेशान रहोगे, डर भय से भरे रहोगे, और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो आप डर भय से मुक्त रहोगे और आपका जीवन बहुत आसानी से बीत जाएगा। अगर जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही हैं, परेशानियां तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लगी है, लेकिन अगर ऐसी परेशानी है कि जिससे आपको लग रहा है कि मैं कैसे निजात पाऊं और ऐसी परेशानी है, इस परेशानी से बच पाऊंगा कि नहीं, तो आप प्रभु का स्मरण करें। जिस भी भगवान को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी, भगवान शिव जी, जिस भी
भगवान में आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, उसका स्मरण करें और उसमें ही ध्यान लगाएं आपका, ताकि नेगेटिव की तरफ ध्यान ही ना जाए, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। अगर परेशानी हो भी तो आप उससे भी निजात पा जाएं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से ताकि जी सकें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।